हम सभी लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत अच्छा होना चाहते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही होती है। यानी कि जो सो कॉल्ड हमारे जीवन साथी होते हैं या जिनको कहा जाए सोलमेट, उनके साथ ही हमारी अच्छे से निभ नहीं पा रही होती है। और उसके बहुत सारे एक्सवाइजेड रीजंस होते हैं कि आदतों से इतना ज़्यादा आजिज आ चुके होते हैं कि हमें लगता है कि बार बार हम बातों को बोल रहे हैं तब भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे दिमाग में चल रहा हो। कई बार क्या होता है, जो वाइसे वर्सा हमारे जो जीवन साथी होते हैं वो भी सेम चीज हमारे बारे में सोच रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि जब आपस में अनबन हो जाए तो किस किस तरीके से रिश्तों को सुधारा जाए। जो सबसे पहली चीज आ रही है कि इस दुनिया में कभी भी किसी की कोई गलती होती ही नहीं है। चाहे हम दूसरे के फ्रंट में बात करें जाकर या अपने फ्रंट से बात करें, कोई भी अपनी गलती स्वीकारता ही नहीं है। हर एक के अपने रीजंस होते हैं, हर एक के अपने जस्टिफिकेशंस होते हैं कि यस, मैंने ये किया तो क्यों किया और इसमें मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट जाकर दूसरे से ये कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे गलत किया है और आप गलत हो, नहीं मानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जब अगले का नेचर मालूम चल गया है कि अगला अपनी गलती नहीं मानता है, सो उस चीजों में बार बार तूल मत दीजिए। आपको पिन पॉइंट करना है, आप पिन पॉइंट जरूर करिए कि जब तक, क्योंकि जब तक हम लोग पिन पॉइंट नहीं करते हम खुद में ही डिस्टर्ब रहते हैं। सो आपको पिन पॉइंट करना है, आप पिन पॉइंट कर दीजिए, लेकिन बार बार अगले को दोषी मत करार करिए। आप अगले को ये जरूर अवगत करा दीजिए कि उसकी गलती को या उसकी इस चीज को आपने देख लिया है, लेकिन बार बार उसको पिन पॉइंट मत करिए। अगर समझदार होंगे तो गलती हो सकता है आपके सामने स्वीकार कर लें, और अगर थोड़े से ना समझ होंगे तो हो सकता है कि गलती को बाद में अपने आप में स्वीकार करें और अपने आप में सुधार भी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ईश्वर ने बुद्धि का जो उपहार है सबको एक जैसा नहीं दिया है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस होती है, आप चीजों को समझ लेते हैं, संभाल लेते हैं और दूसरों को समझा भी पाते हैं। बट कई बार क्या होता है, जो आपके लाइफ पार्टनर है उनमें ये काबिलियत नहीं है। वो ना तो बातों को समझा पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, और ना ही अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि एक्शन का रिएक्शन तुरंत क्यों नहीं हुआ, या कई बार अगले को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, अगले को इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेना चाहिए था, बट इस तरीके के जो बिहेवियर्स होते हैं हमें दूसरों से नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक तो पहली चीज़ कि हर एक का इंटेलिजेंस का अपना लेवल है, यानी कि अगले का ध्यान ही नहीं जाता है कि इन सारी चीज़ों में समझना भी चाहिए। और दूसरी चीज, कईयों को रिएक्शंस नहीं आते हैं, यानी कि कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, वहां पर अगर अनड्यू एक्सपेक्टेशंस आपकी हो रही हैं, सो प्लीज उनको हटा दीजिए और अपने आप में समझ लीजिए कि अगले ने आपकी तारीफ करी या आपको तारीफों की जरूरत नहीं है। साथ साथ फ्रेंड्स, इसी रिलेशनशिप में जो बातें बिगड़ती हुई चली जाती है वो आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, यानी कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष की आलोचना करने की आदत पड़ जाती है। हर बात में निबलिंग करना, निबलिंग मीन्स दोष निकालना, हर बात में कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और उसमें लगता है कि यस, हम तो इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से ये आदत आपकी है तो भी सुधर जाइए, क्योंकि आलोचना से कभी कोई सुधरता नहीं है। द सेकेंड थिंग इज दिस, अगर सामने वाले की भी आलोचना करने की आदत पड़ गई है, सो उसको भी बैठकर एक बार समझा दीजिए कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप उन चीजों को सुधार सकते हैं जरूर सुधारिए, बट यस, अगर अगले की आदतों पे आदतें पड़ी जा रही हैं तो यस, वहां पर ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर आप आहत होते हैं, आपको बुरा लगता है, आप दिल पे लगा बैठते हैं और आप उनकी इस बात से हमेशा अपसेट रहते हैं। सेम वे फ्रेंड्स, मोस्टली जो डिस्प्यूट्स होते हैं या मोस्टली जो अनबन होती है वो इस वजह से भी होती है कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे से ये कह रहे हो कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, सो कई बार ये भी होता है कि हम कुछ ज्यादा ही अपने आप में खाली पीली होते हैं या विल्ले होते हैं। तो यस, अगर अगला बिजी है तो आप अपने आप को बिजी क्यों नहीं रख रहे हो, और यस, अगला बिजी रह सकता है तो आप भी बिजी रहिए। दूसरी चीज, अगर अगला कोई बहुत फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव काम कर रहा है, उसी तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके पास फालतू की चीजों का टाइम नहीं। अगर इस तरीके का बिहेवियर कर सकता है, सो व्हाई नॉट यू।
आप भी अपने आप को बिज़ी शो करिए, आप भी अपने आप को इम्पोर्टेंट शो करिए और येस आप भी अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई हर घड़ी आप मुँह क्यों ताकते रहते हैं कि अगला आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, अगला आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है? अरे भैया अगले को जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेगा ही करेगा। भाई ये छोटा-मोटा रिलेशनशिप नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है इसी चीज़ में कि लाइक कई बार इतने खाली होते हैं कि हमारा मन करता है हम किसी से तो लड़ें और जब हमें कोई नहीं मिलता है सो हम आपस में ही लड़ बैठते हैं, आपस में ही खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो रिलेशनशिप है इतना ज़्यादा प्यारा है, पायस है। अगर हर समय हम इसमें खामियां ढूंढते रहेंगे, हर समय वाद विवाद करते रहेंगे, हर समय बातों को तूल देते रहेंगे, सो फ्रेंड्स रिलेशनशिप कहीं से सही नहीं होने वाली। और हम जो कहते हैं कि यस ही इज़ माय सोलमेट या शी इज़ माय सोलमेट, वहाँ पर कहीं न कहीं हम खुद में खोखले होते हैं। यानी कि उस रिश्ते को हम बोल तो रहे होते हैं बट जी नहीं रहे होते हैं। और इसी के साथ-साथ फ्रेंड्स हम जब किसी को अपनी लाइफ में जगह देते हैं या स्वीकारते हैं, सो उसकी खूबियों और खामियों दोनों के साथ उसको स्वीकारते हैं। सो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है सामने वालों की गलतियाँ होती हैं और कई बार हमें खुद में ही पता नहीं क्यों खुन्नस सी आ रही होती है, लाइफ को लेके खुन्नस हो रही होती है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं या कई बार हम खुद में पता नहीं क्यों सारी चीज़ें होती हैं बट हैप्पी नहीं हो पा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सामने वाले का इतना कसूर नहीं होता है जितना खुद का होता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि सामने वाले को कसूरवार ठहराने के या उससे लड़ने झगड़ने के पहली चीज़ हमें देखना है कि किन किन चीज़ों से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और उसी तरीके से हमें सामने वाले को डील करना चाहिए। यानी कि पहले खुद का नेचर सही करके सामने वाले से अच्छे तरीके से पेश आना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स कई बार ये जो गुस्सा नाम की चीज़ होती है ना बात बात पे हमें आ जाती है। तो फ्रेंड्स कई बार अगर सामने वाला झेलने वाला है तो हमारा गुस्सा और भी बढ़ता चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहन मिलता है कि कोई तो सुनने वाला है। बट यस एक बार दो बार या कई बार 20 बार 40 बार उसके बाद कोई भी सुनता नहीं है। सो रिलेशंस बद से बदतर हो जाते हैं। सो यस अगर कोई आपकी सुनने वाला है तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें क्योंकि ये जो रिश्ते हैं बहुत ही प्यारे हैं।